तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्पेशल वैकेंसीज को इस समय रिलीज किया है। मैं थोड़ा ट्रेड्समैन वैकेंसी इंडियन नेवी के अंतर्गत आपको समझा देता हूँ। ये 1/2022 ऑनलाइन फॉर्म फॉर 2022 बैच के लिए ही ये फॉर्म रिलीज किए गए हैं ऑनलाइन, और इनको फटाफट आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड्समैन वैकेंसी की जब बात करते हैं तो कहते हैं इंडियन नेवी इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन। इट्स अ ग्रुप सी नॉन गैजेट पोस्ट एट वेरियस कमांड्स एट द इंडियन नेवी। कैंडिडेट विल बी हायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन। ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि आर्मी के अंदर हम जहां जीडी की हायरिंग करते हैं, टेक्निकल की, क्लर्क की और नर्सिंग की, तो पहले आर्मी के अंदर एक वर्ड आता है ट्रेड्समैन। पहले जब हम एयरफोर्स में जाते हैं तो एयरफोर्स में इसको आप ग्रुप सी के रूप में देखते हैं, जो अगेन भर्ती होती है ट्रेड्समैन की। इन द सेम वे इंडियन नेवी भी अपनी एक स्पेशल वैकेंसी निकालती है ट्रेड्समैन वैकेंसी के लिए। आइए इसके क्राइटेरिया को समझते हैं कि आखिर क्या क्या इसके पैटर्न है, कब से कब फॉर्म अप्लाई करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा सर, स्किल्स टेस्ट का क्या पैरामीटर्स है सर, और क्या वैकेंसी और किस तरह की मात्रा में कितनी वैकेंसीज हैं। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं इस देश के जो 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिए हैं, 10th स्टैंडर्ड के बाद उन्होंने ITI में अप्रेंटिस कर रखा है, या बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं और उनके पास 2 साल एक पर्टिकुलर जो है स्किल्स में जो है या पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने का अनुभव है। तो दोनों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाता है। तो जो मेरे फौजी भाई हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंतर्गत, आप भी बिल्कुल इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो हमारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड और ITI अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी एक बेहतर मौका है। तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के जो बच्चे इसके लिए, क्योंकि बहुत बार मेरे से जितने भी ITI अप्रेंटिस के बच्चे हैं 10th के बाद उन्होंने इसको ज्वाइन कर रखा है, तो उनका प्रश्न लगातार मेरे से यही होता है कि सर क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी के अंदर हमारे लिए भी है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का तो पहले से आपको पैटर्न चलता रहा है और इंडियन आर्मी में ऑलरेडी चलता रहा है, बट इंडियन नेवी को लेकर एक बड़ा प्रश्न हमेशा होता है। तो आज बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं आप सबके लिए कुछ गाइड कर पा रहा हूँ। और एक बात मैं स्टार्टिंग में ही ऐड कर देना चाहता हूँ, कोई भी पद, कोई भी वैकेंसी, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है बच्चा। मायने ये रखता है कि आप अपनी काबिलियत को समझते हैं और उसी अनुसार आप प्रयास करते हैं और आप सफलता को सुनिश्चित करते हैं, और ये कदापि बुरी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि हम सबको इस बात के लिए सपोर्ट करना चाहिए। आइए कुछ इसके विषय में जानते हैं। एप्लीकेशन जो है 22/2/2022 से, मतलब आपका 22 फरवरी से फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। 23 मार्च तक आपको मौका दिया गया, दैट मीन 20 मार्च तक आप 2022 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, बट ध्यान रखिएगा कि मुझे लास्ट डेट बिल्कुल नहीं समझ में आती है, तो मुझे 22 फरवरी की डेट समझ में आ रही है और आपको भी वही डेट समझ में आनी चाहिए। किसी भी तरह का एप्लीकेशन का कोई फी नहीं है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही प्रोसेस में जाके पूरा का पूरा अप्लाई करेंगे। एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल तक दिया हुआ है। मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम एज है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली जिन्होंने 10th के बाद ITI अपना अप्रेंटिस डन कर रखा है। अब बेसिक इंस्ट्रक्शंस की बात है तो मैंने दोनों पॉइंट रखा कि 10th पास ITI अप्रेंटिस है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप जाके धड़ाधड़ अप्लाई करिए। बट इसके अलावा अगर मैकेनिक या इक्विवेलेंट मैकेनिक या उसके ही इक्विवेलेंट किसी भी प्रोफाइल पे आपने 2 साल तक आर्मी नेवी एयरफोर्स में सेवा की हो, तो मुझे लगता है कि आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप बढ़ चढ़ के इसके लिए भी कर सकते हैं। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन वैकेंसी की जब हम डिटेल्स की बात करते हैं तो अराउंड 1531 वैकेंसीज, मतलब 1531 वैकेंसी आपके सामने है, जो कि मुझे लगता है कि गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। बेसिकली ITI अप्रेंटिस जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि वो 10th के बाद जम के इस चीज को करते हैं, तो अब जरूरत है कि एक स्टेप और आगे लीजिए। और मैं साथ ही साथ आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो पूरा टेस्ट है उस टेस्ट के मॉड्यूल बिल्कुल क्लियर है, जिनमें आपका रिटन टेस्ट है, आपका स्किल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो जो भी बच्चे बढ़ चढ़ के इसका फॉर्म भर रहे हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल ये Y ग्रेड के स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस आपका होगा, जिसमें आपका अर्थमेटिक भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और GK भी है। और आप भली बात परिचित हैं कि मैंने Y ग्रुप स्टैंडर्ड कहा है, तो Y ग्रुप स्टैंडर्ड का पेपर आपके सामने है, और साथ ही साथ आपके जो है रिलेटेड ट्रेड से भी 50 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं, 10 रीजनिंग के हैं, 10 मैथ्स के हैं, 10 इंग्लिश के हैं, 20 आपके GK के हैं और 50 आपके ट्रेड के। 100 क्वेश्चन हैं और आपके सामने 100 ही मार्क्स हैं, दैट मीन हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। रिटन टेस्ट के बाद आपके स्किल टेस्ट होंगे, मतलब जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिन प्रोफाइल्स का डिस्कशन मैं अभी करूंगा डिटेल तरीके से, उसके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स उसी हिसाब से आपसे लिए जाएंगे और फाइनल मेडिकल होगा। मैं कहना चाहता हूँ देश के जितने भी बच्चे 10th के बाद ITI अप्रेंटिस हैं, फॉर्म बिल्कुल जोर शोर से आप भरिए, बट उसके साथ साथ जरूरी है कि तैयारी भी थोड़ा जोर शोर से हो, क्योंकि इसमें दोनों ही स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है। रिटर्न में मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका जो रिलेटेड ट्रेड क्वेश्चन होगा, आपने उसको पढ़ाई किया, आप बेहतर कर ले जाएंगे, बट फिर से एक बार अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, GK आपके लिए क्वेश्चन मार्क बनेंगे। और साथ ही साथ जरूरत है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, जरूरत है उस टाइम मैनेजमेंट में उस चीज को बेहतर ढंग से करने का, और जरूरत है एक बार पूरी मेडिकल प्रोसीजर से गुजरने का। तो मैं कहना चाहता हूं देश का इकलौता संस्थान मेडिकल सी क्लासेस आपको देगा दोनों ही प्लेटफॉर्म पे जबरदस्त मदद। दैट मीन आप हमारे यहाँ बेहतरीन रिटर्न की भी प्रिपरेशन और मेडिकल
मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो कि देश का इकलौता सेंटर है जिससे मेडिकल की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी आप बना सकते हैं। बेहतरीन बुक एमकेसी पब्लिकेशन से आप चाहेंगे, स्पेशली जो नेवी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई हुई है इसके लिए स्पेशल बुक्स को आप वहां से ऑर्डर करेंगे। अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन बुक्स को लेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा पे एमकेसी पब्लिकेशन के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, फ्री डिलीवरी है आपके लिए। इसको फटाफट तेजी के साथ आप मंगाइए। और साथ ही साथ ऐड करना चाहता हूं कि अगर तैयारी करने में भी इच्छुक हैं और चाहते हैं कि एक बेहतर कमांड हो और फॉर्म भरने के साथ साथ सफलता भी आप सुनिश्चित करें, तो जरूरी है आप हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं, स्पेशली नेवी ट्रेड्समैन के लिए, और ऑनलाइन प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में है, जिनसे आप तैयारी करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस मौके को गंवाना नहीं है, आप सबको फॉर्म भी भरना है और सफलता भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि जो बच्चे हमारे 10th ITI अप्रेंटिस वाले हैं उनकी वैकेंसीज थोड़ा डिले आती हैं, बट जब आती हैं तो आपको जम के उसमें लगना होता है। आइए थोड़ी सी समझ लेते हैं नेवी ट्रेड्समैन में वैकेंसी जो हम बात कर रहे हैं 1531 वैकेंसीज की, वो डिटेलिंग में किस तरीके से है। तो इलेक्ट्रिकल फिटर जो बच्चे हैं ITI अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए बेहतर वैकेंसी है, जिसमें टोटल 164 वैकेंसी डिफाइन की गई है। 69 अनरिजर्व हैं, 38 OBC की हैं, 27 SC की हैं, 14 ST की हैं और EWS की भी 16 है। इलेक्ट्रो प्लाटर हैं जिसपे टोटल 10 वैकेंसी हैं, वो बटी हुई हैं, क्रम में आप देख रहे होंगे। आपके सामने इंजन फिटर हैं जिनकी टोटल 163 वैकेंसी है। फाउंड्री जो हैं उनकी टोटल 6 वैकेंसी है। पैटर्न मेकर के 8 वैकेंसी है। ICE फिटर जो हैं उनकी 110 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट फिटर के 31 वैकेंसी है। मैकेनिस्ट के जो हैं 70 वैकेंसीज हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें मिल राइट फिटर के जो होते हैं उनके 51 वैकेंसी हैं। पेंटर के भी 53 वैकेंसी हैं। प्लटर के भी 60 वैकेंसी हैं। सीट मेटल वर्कर के जो वैकेंसीज हैं वो 10 हैं। पाइप फिटर की जो है 77 वैकेंसीज हैं। फिर आता है रेफ्रिजरेटर या AC फिटर जो होते हैं उनकी 46 वैकेंसी है। टेलर की भी 17 वैकेंसीज हैं। इसी तरह क्रम में हम बढ़ते चले जाएं तो वेल्डर के जो हैं वो 89 वैकेंसी हैं। रडार फिटर के जो है 37 हैं। रेडियो फिटर के जो है 21 हैं। रिगर के जो हैं 55 हैं। एंड शिप राइट की जो है टोटल 102 वैकेंसी हैं। वहीं नॉन डेजिग्नेटेड पोस्ट की भी बात करें, अच्छा इसको मोटा मोटा आप समझने की कोशिश करें कि आखिर नेवी ट्रेड्समैन वैकेंसी है क्या टेक्निकली, और क्यों 10+ ITI मांगा गया है, फौज में वर्किंग है, मैकेनिक सेक्शन में है या किसी भी प्रोफाइल पे आप हैं, तो क्यों आपको मौका दिया गया इस चीज़ के लिए। क्योंकि आप इंडियन नेवी शिप्स को देखते हैं तो एक तरीके से जो मैं पद डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने, इसको गंभीरता से आप समझें तो हर प्रोफाइल का आदमी चाहिए तभी जाके एक फाइनल शिप तैयार होती है। हर प्रोफाइल का आदमी चाहिए होता है तभी जाके फाइनल एक प्लेन तैयार होती है। तो लाजमी सी बात है कि हमारी जो वर्कशॉप्स हैं जहां पे इस तरह के शिप्स का निर्माण किया जा रहा है तो वहां पे एक टीम लगती है जो टीम जाकर के इस प्रोफाइल पे काम करती है। इसलिए मैंने कहा कुछ डेजिग्नेटेड भी हैं तो कुछ नॉन डेजिग्नेटेड भी बनाई गई, जैसे ब्लैक स्मिथ की भी प्रोफाइल है 7, फिर जो है बॉयल मेकर की भी प्रोफाइल है 21, सिविल वर्क के लिए भी 38 वैकेंसीज बनाई गई हैं, कंप्यूटर फिटर के लिए भी 12 वैकेंसी लाई गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिटर के लिए भी 47 वैकेंसी लाई गई हैं, जायरो फिटर के लिए जो है 7 वैकेंसीज हैं, मशीनरी कंट्रोल फिटर के लिए 8 वैकेंसीज हैं, सोनार फिटर के लिए जो है आपके 19 वैकेंसीज हैं, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ वेपन फिटर के लिए 47 है, हॉट इंसुलेटर के लिए 3 है, शिप फिटर के लिए 17 है, GT फिटर के लिए आपके 36 हैं और IC फिटर क्रेन के लिए जो है 89 वैकेंसीज हैं। टोटल 1531 वैकेंसीज का एक बढ़िया नंबर आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है। तो जिस भी प्रोफाइल में टेक्निकली आप साउंड हैं, बिल्कुल बढ़ चढ़ के इसके लिए फॉर्म भरिए और तेजी के साथ इसके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फॉर्म भरना भी केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने मेहनत करके 10th के बाद बच्चा ITI किया हुआ है तो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और जो हमारे भाई आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्विंग हैं और टेक्निकल ग्रुप में हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन एक बेहतर ऑप्शन है, तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैकेज है, गवर्नमेंट जॉब है, वेल सिक्योरिटीज है, तो फटाफट जाइए। बिल्कुल स्टेप क्लियर हो गए दिमाग में, रिटर्न जाएंगे आप, स्किल टेस्ट में जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल है, और वाकई में चाहते हैं कि सफलता सुनिश्चित हो तो समय बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। 2022 में ही बैच लॉन्च होगा, तो तेजी के साथ फॉर्म भर करके तैयार हो जाइए, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा मौका आपको 1-2 महीने ज़्यादा समय नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए। तो फटाफट एग्जाम की तैयारी में अभी से फॉर्म भरने के साथ लग जाइए। और मेजर कल्सी आपको देगा MKC की लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था। आप कहीं भी दूर दराज हैं, आप नहीं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लर्निंग ऐप से जुड़िए, अर्थमेटिक, रीजनिंग, GK, इंग्लिश रेगुलर क्लासेस लीजिए विद डाउट काउंटर, विद आपके पूरा का पूरा लाइव क्लासेस, पूरा नोट्स, पूरे क्वेश्चन, पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर, हर चीज डिट्टो उसी पैटर्न पे जैसे चाहिए। ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, जबरदस्त ऑफलाइन क्लासेस, बेहतरीन टीचिंग, बेस्ट टीचर्स के द्वारा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, बेहतरीन मटेरियल, और सबसे बड़ी बात बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज भी हम आपको दे दे रहे हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और वाकई में अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाए। तो आशा करता हूं कि आपको सारी डिटेल मिल गई होगी। फटाफट जाके फॉर्म भरें और MKC पब्लिकेशन और MKC के हर प्लेटफॉर्म से जुड़ के बेहतर तैयारी करके अपना सपना साकार करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।